स्वामी ओम जी द्वारा निम्न रूपेण कथित बयान का शीर्षक होगा। स्वामी ओम जी ने कहा कि होली आदि हिंदू पर्वों के विरोधियों पर हमले करो। हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स व हिंदू पर्व प्रेमियों आदि सभी लोगों को व राष्ट्रपति भवन में आज होली वाले दिनांक 2 मार्च 2018 शुक्रवार को आयोजित किए गए होली मिलन समारोह में उपस्थित राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रियों व सांसदों सहित अन्य सभी गणमान्य अतिथियों को होली की शुभकामनाएं देने के बाद वहां पर उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी ओम जी हिंदू पर्व आयोजक महासंघ आदि अन्य 51 वैश्विक संस्थाओं के संस्थापक व परमाध्यक्ष स्वामी ओम जी ने कहा कि प्रतिवर्ष होली आदि सभी हिंदूवादी आनंदोत्सवों के व पर्वों के आयोजनों से एक महीना पहले से ही हिंदू विरोधी सभी अन्य धर्मावलंबियों द्वारा सभी हिंदू पर्वों को मनाने से हिंदुओं को रोकने हेतु हिंदू विरोधी रैलियां व प्रदर्शनों सहित टीवी, अखबार आदि, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेब सीरियल्स, प्रिंट्स, सोशल इत्यादि सभी मीडिया के प्रचारक, प्रसारक इत्यादि के सभी माध्यमों से हिंदू विरोधी षड्यंत्रानुसार सूडो सेक्युलरिस्ट्स, भ्रष्टाचारी, हिंदू विरोधी भ्रष्टाचारी दिल्ली पुलिस, जुडिशियरी आदि सभी संबद्ध विभागों के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों व प्रशासकों को सभी हिंदू पर्वों के खिलाफ भड़काते हुए प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स की धारा 144 ऑफ सीआरपीसी आदि अनेकों असंवैधानिक धाराओं के अधीन हिंदुओं को सामाजिक, धार्मिक, शारीरिक, आर्थिक व मानसिक रूपेण प्रताड़ित करते रहते हैं। उसके बावजूद भी ये सोए हुए नकली हिंदू लोग हिंदू धर्म को व पर्वों को बचाने हेतु हिंदू विरोधी सभी अन्य धर्मावलंबियों का प्रतिरोध तक नहीं करते हैं, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप अनादिकाल से संपूर्ण विश्व में एक छत्र राज व शासन करने वाले हिंदुओं के लिए अब एक देश भी नहीं बचा हुआ है। उल्लेखनीय है कि उदाहरण के तौर पे ये बात उल्लेखनीय है कि हिंदू विरोधी देशों के CIA, ISI आदि गुप्तचर एजेंसियों से करोड़ों रुपए रिश्वत के रूप में लेकर पिछले एक सप्ताह से लगातार हिंदू बच्चों के और विशेष रूपेण 1 मार्च से 2018 गुरुवार को हिंदू बच्चों के व हिंदू युवजनों के विरुद्ध होली की आड़ में आपत्तिजनक गुब्बारों में पानी के साथ मूत्र व वीर्य को भरकर लड़कियों पर फेंके जाने संबंधी झूठे आरोपों के बहानों से दिल्ली स्थित लाजपत नगर से लेकर पुलिस मुख्यालय तक अनेकों क्षेत्रों में हिंदू विरोधी अविवाहित चरित्रहीन नशेरन छात्राओं द्वारा फ्लर्टी मिनीस्कर्ट्स, छोटे छोटे टाइट किए हुए शॉर्ट स्कर्ट्स, उसके साथ साथ बिकनी आदि पारदर्शी कामोत्तेजक अश्लील परिधानों से कुसज्जित होकर होली के विरुद्ध किए गए रैलियां व विरोध प्रदर्शनें करके अनेकों हिंदू बच्चों सहित युवजनों को भ्रष्टाचारी हिंदू विरोधी दिल्ली पुलिस द्वारा धारा प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के धारा 144 सीआरपीसी के तहत अवैध रूपेण गिरफ्तार कराकर उन सभी हिंदुओं को सामाजिक, धार्मिक, शारीरिक, आर्थिक व मानसिक रूपेण प्रताड़ित कराया गया और कराया जाता है, जबकि उपरोक्त चरित्रहीन सैकड़ों लड़कियों द्वारा सामूहिक रूपेण किए गए कुप्रदर्शनार्थ एकत्रित सैकड़ों लड़कियों में से किसी भी देशद्रोही लड़की को धारा 144 सीआरपीसी के अधीन गिरफ्तार नहीं किया गया और नहीं किया जाता है, क्योंकि जबकि धारा 144 के मुताबिक 4 लोगों से ज्यादा यदि कोई 5 लोग कहीं पर एकत्रित होते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, जबकि ये तो सैकड़ों की तादाद में रैली निकाल करके, बिना परमिशन की रैली निकाल करके लाजपत नगर से लेकर के पुलिस हेडक्वार्टर तक ये लोग आए, पुलिस को भी गाली दी और उसके बावजूद भी पुलिस वाले, चूंकि वो लड़कियां हैं और CIA एजेंट्स, ISI एजेंट्स हैं, चरित्रहीन हैं, तो पुलिस वाले भी उनसे डरते हैं, या ये कहें तो पुलिस वाले उनके
शॉर्ट स्कर्ट्स और मिनी स्कर्ट्स को देख करके आनंद लेते हुए आंख सेकते हैं। इसके वजह से उनको तो गिरफ्तार नहीं किया, हिंदू बच्चों को और हिंदू युवजनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जबकि प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो 144 है उसमें जेल में डालने का कोई प्रावधान नहीं है। आप सिर्फ केस रजिस्टर कर सकते हैं और उसी वक्त उनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी दिल्ली पुलिस है, ये हमारे हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार करने से बाज नहीं आती। इसीलिए मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिस वालों को पीट पीट करके इनको सुधारो। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे हिंदू बच्चों के साथ में जो अन्याय किया गया पुलिस द्वारा और इन नशेरन चरित्रहीन लड़कियों द्वारा, उसके विरुद्ध विश्वव्यापी आंदोलन सिर्फ स्वामी ओम जी सहित उनके अन्य 51 वैश्विक संस्थाओं के सभी सदस्यों ने ही उसका विरोध किया। लेकिन अन्य किसी हिंदू ने या किसी अन्य हिंदूवादी संस्थाओं ने उपरोक्त हिंदू विरोधी अन्यायों का विरोध आज तक नहीं किया, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म व पर्व विहीन बनते जा रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हिंदू विरोधी चरित्रहीन लड़कियां छोटे छोटे टाइट पारदर्शी कामोत्तेजक पश्चिमी कपड़े पहनकर स्वयं स्वेच्छापूर्वक बलात्कारियों को आमंत्रित निमंत्रित करेंगी, तो सभी जवान बलात्कारी गण तो उन दुष्चरित्र लड़कियों पर गुब्बारे फेंकेंगे ही। छेड़छाड़ से यदि उन लोगों को बचना हो तो सीता जी की तरह ढीले कपड़े पहनो तो कोई रावण नहीं छेड़ेगा, क्योंकि कोई भी हिंदू नपुंसक नहीं होता है। जो थाली में यदि किसी भूखे भिखारी को थाली में 56 भोग सजा करके दिया जाएगा और उसको ये कहा जाए कि तुम इसकी तरफ देखो भी मत, तो ये संभव नहीं है। प्रकृति का देन है कि कोई भी खूबसूरत लड़की किसी वीरजवान पुरुष को यदि वो सेक्स के लिए आमंत्रित करेगी तो निश्चित रूप से वो सेक्स डर के मारे भले ही ना करे, बलात्कार भले ही ना करे, छेड़छाड़ तो करेगा, गुब्बारा तो फेंकेगा। तो ये तो उन लड़कियों की गलती है जो सीआईए के और आईएसआई के इशारों पे अपनी चरित्रहीनता का प्रदर्शन करते हुए उन लड़कों को आमंत्रित करती है और फिर जब वो गुब्बारे फेंकते हैं तो उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज कराती है, उन्हीं को छेड़छाड़ के केस में बंद कराती है, उन्हीं को झूठे बलात्कार के केस में बंद कराती है। ये सब बंद करो। हमारे यहाँ पहले भी तो स्त्रियां रहती थी, राम राज्य में एक भी बलात्कार नहीं होता था, क्योंकि उस समय में कोई भी स्त्री किसी को नशा करके आमंत्रित नहीं करती थी, टाइट कपड़े नहीं पहनती थी, ढीले ढाले कपड़े पहनती थी। नारी के जो प्रत्येक अंग है वो कामोत्तेजक होते हैं और उसको आप टाइट करके मिनी स्कर्ट में, बिकनी में पहन करके उनको आप निमंत्रित करेंगी तो फिर यही होगा। और फिर आप खुद ही यदि करवाना चाहती हैं तो किसी हिंदी युवक को आप लांछन क्यों लगाती हैं? फिर तो इसका ज्यादा मतलब है कि आप खुद इंटरेस्टेड हैं, आपको यदि पैसा नहीं मिला तो आपने उसको लांछन लगा करके छेड़छाड़ के केस में, बलात्कार के केस में झूठे आपने बंद कर दिया। मैं जेलों में जाकर के देखता हूँ, मैं जेलों में मैं कैदियों सुधारने के लिए जाता हूँ, प्रवर्तन करने जाता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो वहां पर वो लोग बताते हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं, लड़की खुद ही करवाना चाहती थी, बुला लिया और छेड़छाड़ के केस में, बलात्कार के केस में बंद करवा दिया। पूरा हिंदुस्तान का जेल भरा पड़ा है निर्दोष लोगों से। तो भाई ये बंद करो, नहीं तो परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में जितने भी हिंदू युवक हैं वो हमारी तरह सन्यासी बन जाएंगे, शादी नहीं करेंगे और जैसे हम लोगों को लिंग का नस काट दिया जाता है बाल्यावस्था में, उसी तरह से वो कटवा लेंगे। पहले ही हिंदू की जनसंख्या बहुत कम हो रही है, मुश्किल से 2 में से 1 पैदा करते हैं, मुसलमान 40 पैदा करते हैं, तो ये तो देश वैसे ही इस तरीके से तो वैसे गुलामी हो जाएगा। इसीलिए खुद को बचाओ भाई, और अपने देश को हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। वो 40 पैदा करते हैं तो तुम 50 पैदा करो, तुम उसकी परवरिश की चिंता मत करो, परवरिश हम कराएंगे, ऊपर वाला करवाएगा। जब पत्थर के अंदर पड़ा हुआ कीड़ा जब जिंदा रहता है, उसको उस पत्थर के अंदर वो भगवान खाने को भेजते हैं, तो तुम्हारे बच्चों को भूखे थोड़ी मार देंगे। और फिर हिंदू तो गरीब भी नहीं है, तुम 40 के बदले 50 बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ। क्योंकि मुसलमानों का नारा है कि लड़के लिया था हिंदुस्तान, हंस के लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। वो जनसंख्या बढ़ाकर हिंदुस्तान पे कब्जा करना चाहता है। फिर वही होगा जैसे पहले मुगल शासन काल में हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार होता था, फिर से हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार होगा। मैं आपको ये विशेष रूप से बताना चाहता हूं
कि ऐसे लड़कियों के ऊपर में आप हमले करो, क्योंकि भगवान राम ने भी दुष्चरित्रा शूर्पणखा का नाक कटवाया था लक्ष्मण जी से, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये स्मरणीय है, उपरोक्त तरीकों से दिनांक 4 जनवरी 2017 को 7 पवित्र नदियों का संयुक्त रूप में मिश्रित पवित्र जल को बिग बॉस शो सीजन 10 के प्रतिभागी और स्वामी ओम जी के धर्मपुत्री वाणी जे के ऊपर बिग बॉस द्वारा जबरदस्ती स्वामी ओम जी के माध्यम से पानी फिकवाकर उस पवित्र सप्त नदियों वाले पवित्र जल को मूत्र के रूप में सलमान खान ने व मीडिया ने बिग बॉस के कहने पर तो उसको दुष्प्रचारित किया, दुष्प्रकाशित किया, और ये कराते हुए उन्होंने स्वामी ओम जी सहित सभी हिंदुओं को बदनाम किया। लेकिन उसके बावजूद भी किसी बुजदिल हिंदू द्वारा स्वामी ओम जी को समर्थन नहीं दिया गया, बल्कि हिंदू विरोधी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम के माध्यम से, दाऊद इब्राहिम के गुर्गों आदि के माध्यम से करोड़ों रुपए रिश्वत के रूप में लेकर के उल्टे उन नकली हिंदुओं द्वारा स्वामी ओम जी की हत्या कराने का अनेकों बार दुष्प्रयास किया गया, वह किया जा रहा है। जबकि स्वामी ओम जी प्रति नवरात्रि में दुर्गा पूजनोपरांत 1008 लड़कियों का पूजन किया करते हैं। वह सभी हिंदू गण भी सभी लड़कियों को देवी के रूप में ही पूजा व सम्मान किया करते हैं। ऐसे नारीवादी स्वामी ओम जी सहित अन्य हिंदू बहन के समान किसी लड़की पर वीर्य व मूत्र कभी भी नहीं फेंक सकते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि उपरोक्त हिंदू पर्व विरोधी प्रदर्शन करने वाली उपरोक्त अविवाहित कुमारी छात्राएं ही स्वयं में वैश्याएं हैं, जो अवैध रूप में पर पुरुषों के साथ संभोग करने के दौरान उन पुरुषों का वीर्य चाटकर पीती हैं। मुंह में और योनि में स्तन आदि सभी गुप्तांगों वासनाओं सहित नंगी नाच वो करती हुई निर्दोष हिंदुओं को झूठे बलात्कार व छेड़छाड़ आदि के झूठे मुकदमे में फंसाती रहती हैं। इसीलिए उन्हें वीर्य के चिपचिपाहट का पूर्ण ज्ञान होता है। क्योंकि सती सावित्री रूपी अविवाहिता व कुमारी मासूम छात्राओं को तो किसी पर पुरुष से सेक्स किए बगैर वीर्य संबंधी ज्ञान कभी भी नहीं हो सकती है। अतः सिर्फ हिंदू विरोधी अन्य देशों के CIA व ISI आदि गुप्तचर एजेंसियों से करोड़ों रुपए रिश्वत के रूप में लेकर ही उपरोक्त लड़कियां हिंदू पर्व विरोधी कुप्रदर्शनादि करते हुए सांस्कृतिक आतंकवाद के जरिए से इस देश को गुलाम बनाने का दुष्प्रयास उपरोक्त दुष्चरित्रमयी लड़कियां ही कर रही हैं। अतः उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराकर सभी तरह से उन पर हमले करने की अपील स्वामी ओम जी ने की है, जिसका समर्थन करते हुए श्री राम जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि ढोल गवाड़ व उल्टा नारी सकल तारना कै अधिकारी। क्योंकि मुसलमानों द्वारा प्रतिवर्ष शब्बेरात, जुमेरात व जुम्मा वाले दिनों में ईद, मुहर्रम आदि सभी मुस्लिम कुपर्वों के दौरान तथा ईसाइयों द्वारा प्रतिवर्ष ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे व ईसाई नववर्षोत्सव ईसाई कुपर्वों के दौरान हिंदू लड़कियों के साथ किए जाने वाले हुड़दंगियों के खिलाफ इन लड़कियों द्वारा कभी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाता, आदि कानूनी कार्यवाही भी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उनमें सभी विधर्मियों में एकता है। लेकिन विभिन्न जातियों में व पंथों में बटे हुए व बिखरे हुए बुजदिल हिंदुओं के पर्वों के खिलाफ उपरोक्त हिंदू विरोधियों द्वारा सभी शहरों में किए जाने वाले उपरोक्त कुप्रदर्शनों में नकली हिंदूगण भी शामिल होकर इस देश को गुलाम बनवाकर हिंदुओं के बहु बेटियों के साथ किए जाने वाले बलात्कारों में मदद करते हैं। अतः उन सभी हिंदू विरोधियों पर बारंबार हमले करने की अपील स्वामी ओम जी ने की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जाति पाति विहीन, पंथ विहीन हिंदुओं को एकजुट कीजिए और हिंदू राष्ट्र बनाने में मेरी मदद कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंद। सर्वे हिंदू सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।